कीव पर आर पार की लड़ाई के बीच में जेलेंस्की का दावा, रूसी सेना को दशकों में सबसे बड़ा नुकसान, प्रतिबंधों पर रूस ने दी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को ठप करने की धमकी। रूस यूक्रेन युद्ध का 18वां दिन आज, कीव पर फाइनल हमले की तैयारी में रूसी ब्रोवरी, इरपिन सहित कई शहरों में भारी बमबारी, तो जेलेंस्की का पुतिन से बातचीत का प्रस्ताव। डाबरा कांड की 75वीं वर्षगांठ आज, किसान महापंचायत में शहीद किसानों को किया नमन, राकेश टिकैत सहित कई किसान नेता मौजूद। खाटू श्याम जी के लक्खी मेले का 8वां दिन, खाटू में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाया। आपको बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में $200 मिलियन की मदद का ऐलान। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दोनों बेटों पर एफआईआर दर्ज हो गई। आपको बता दें, एनसीपी युवा कांग्रेस अध्यक्ष सूरज चौहान की शिकायत के बाद में मामला दर्ज किया गया। उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब्बास के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दर्ज मुकदमे की जांच तेज हो गई है। मऊ के अलावा लखनऊ में भी 2 और साथ ही गाजीपुर में पहले से एक मामला दर्ज है। आईपीएल 2022 की शुरुआत होने वाली है और दुनिया भर के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। भारत के सभी स्टार खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा रहते हैं। ऐसे में बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों के लिए एक प्लान तैयार किया है ताकि कोई भी खिलाड़ी वर्ल्ड कप से पहले फिटनेस के मामले में कोई दिक्कत न झेल पाए। बिहार के बक्सर में जम्मू कश्मीर का फर्जी लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 पिस्टल के साथ में फर्जी लाइसेंस सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हरियाणा के फरीदाबाद में एक मकान में 7 फीट लंबा अजगर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। अजगर के घर में बाथरूम में पाया गया है, जिसके बाद में फौरन पुलिस स्टेशन और वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी गई। उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हुई। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस रूपा दत्ता को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें कि रूपा दत्ता को पॉकेटमारी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के दौरान हुई है। महाराष्ट्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पति पत्नी के झगड़े में 1 साल की मासूम बच्ची को जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया और बच्ची की मौत हो गई है। पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गन्ने के खेत में अर्धनग्न अवस्था में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में शोपिया के छोटेपोरा गांव में छुट्टी पर आए एक सीआरपीएफ जवान की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के गया में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर 2 महिलाओं की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, आगे की कार्रवाई शुरू करी। कोलकाता के तंगरा इलाके में गोदाम में भीषण आग लगी। करीब 12 घंटे बाद भी आग पर काबू पाया नहीं जा सका। 2 दमकल कर्मी घायल हो गए। इलाके की झोपड़ियों को यहां खाली करवाया गया। नोएडा की पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है बड़ी बहन ने अपने भाई को शराब पीने से रोका था। भाई इतना सुनते ही गुस्से में आ गया और बहन के सीने में गोली मार दी। मार्च महीने के दूसरे बिजनेस वीक में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इसके चलते सोने के दाम और चांदी की कीमत में कमी दर्ज की गई। इंग्लैंड में रहने वाली लिली मुलेन ने हाल ही में अपना 102वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। पार्टी के दौरान लिली ने लोगों से कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि उनकी लंबी उम्र का राज टकीला शॉट्स, सॉसेज रोल्स और साथ ही डोमिनोज पिज्जा है। अनुपम खेर स्टारर फिल्म द कश्मीर फाइल्स को काफी अच्छे रिव्यूज यहां पर मिल रहे हैं। पब्लिक ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये फिल्म बेहद पसंद आई है। उन्होंने फिल्म की टीम से मुलाकात करी और उन्हें इसकी बधाई भी दी। अनुपम खेर स्टारर द कश्मीर फाइनल्स ने दूसरे दिन धुआंधार कमाई कर डाली है। अपनी ओपनिंग डे पर 3.55 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बाद में फिल्म ने दूसरे दिन 100% से भी ज्यादा मुनाफा किया। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने अपना मैटरनिटी फोटोशूट करवाया है। एक्ट्रेस ने फोटोशूट की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करी है, जिसे देखकर फैंस काफी खुश हैं। कंगना रनौत की जेल में सभी प्रतिभागी खूब धमाल मचा रहे हैं। शो के सेकंड जजमेंट एपिसोड में राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला एनिमेटेड हो गए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड और पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया है। रोनाल्डो अब प्रोफेशनल फुटबॉलर के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। हॉलीवुड सिंगर और पॉपुलर स्टार
जस्टिन बीबर की पत्नी मॉडल हेली बीबर पिछले हफ्ते बड़ी परेशानी से गुजरी है। उनके दिमाग में ब्लड क्लॉट हो गया था, जिस कारण हेली को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, जिसकी जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए दी। मेहंदीपुर बालाजी की श्री राम आश्रम धर्मशाला में कांग्रेस की ओर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर का उद्घाटन राज्य मंत्री मुरारी लाल समेत कई नेताओं ने झंडारोहण करके किया। शिवगंज की काबा विश्वकर्मी अकेडमी में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक संगीत नृत्य की प्रस्तुतियां दी और लोगों का मन मोह लिया। रामदेवरा में पिछले 1 महीने से लगातार पेयजल की समस्या को लेकर परेशान हो रहे ग्रामीण सरपंच के साथ में जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे। प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए पेयजल सप्लाई शुरू करवाने की मांग की गई। लाडू के माधव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों के बारे में भी विशेष जानकारी साझा करी। लाडू में गौ भक्त और समाज सेविका मनोहरी देवी के निधन पर भजन गायकों ने भजन कीर्तन करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी। इस दौरान गायकों ने एक से बढ़कर एक भजन गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। रियाबड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए महिला की सुरक्षा को लेकर बैठक ली। इस दौरान बैठक में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा समेत महिला संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अजमेर आईजी रुपिंदर सिंह ने परबतसर पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। कानून व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए। मेड़ता सिटी में शादी के 4 साल बाद पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों तलाक लेने के लिए अदालत पहुंचे, लेकिन न्यायाधीश ने दोनों के बीच में समझौता करवाकर उनके मनमुटाव को खत्म किया और दोनों को एक साथ भेजा। मेड़ता सिटी में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर बैठक हुई। इस दौरान बैठक का शुभारंभ न्यायाधीश संगीता शर्मा ने किया। वहीं पर अदालत में 21 बेंचों का गठन किया गया। लाडू में राजनीतिक दबाव के चलते रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द हुई है। वहीं पर लाडू के एक छात्र न्याय के लिए हाईकोर्ट को भगवान मानकर रोज पूजा कर रही है और रीट लेवल 2 की परीक्षा को बहाल करने की हाईकोर्ट से लगातार गुहार कर रही है। झालावाड़ में भगवान द्वारकाधीश मंदिर की 56वीं परिक्रमा धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा और कई श्रद्धालु हाथों में रथ को लेकर खींचते हुए दिखाई दिए। जोधपुर में शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कड़ी में जोधपुर ब्लड डोनर्स ग्रुप द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीते 5 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी आरोपी को मंदसौर से गिरफ्तार किया है, जिसे अब पुलिस ने न्यायालय में पेश करेगी। जोधपुर के लोहावट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान अदालत में सुनवाई के 300 में से 261 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। परबतसर में नवयुवक मंडल की ओर से फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने होली के गीत गाकर फागोत्सव का आनंद लिया और एक दूसरे को गुलाल लगाया। डीडवाना के विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में छात्रों ने 12वीं कक्षा के छात्रों को सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर विदाई दी। पिड़ावा के बुराडिया गांव में बस और बाइक के बीच में टक्कर हुई है। इस दौरान हादसे में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए झालावाड़ रेफर किया गया, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है। डीडवाना में बिजली विभाग की ओर से बकाया राजस्व की वसूली को लेकर अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्युत निगम ने सरकारी विभागों को 7 दिन में वक्त यहां पर दिया है बिल जमा कराने के लिए और साथ ही बिल जमा नहीं कराने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के बढ़ते अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सुरक्षा सखी कार्यक्रम में वीसी के जरिए अपना संबोधन दिया और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने त्योहारों को आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील करी। ब्यावर के विसांगन में बाबा रामदेव के मधुर भजनों के साथ में फागोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान उत्सव में लोगों ने गुलाल लगाकर पुष्प वर्षा कर एक दूसरे के साथ होली खेली। डूंगरपुर में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार के मामले का पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल चारों से गहनता से पूछताछ चल रही है। डीडवाना में 5 अप्रैल को विराट द्वादारा पंथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 15,000 स्वयंसेवकों की ओर से पथ संचलन निकाला जाएगा। दौसा में राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजन कार्यक्रम में युवा खेल बोर्ड अध्यक्ष और साथ ही कई गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की।
मेड़ता सिटी के डागावास गांव में मजदूरों से भरी कैंपर पलट गई। हादसे में 17 लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू करी। राजसमंद के कुंवरिया में मंदिर परिसर में गंगापुर से मुंबई तक पदयात्रा को निकले युवक का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि युवक ने 1200 किलोमीटर तक का पैदल सफर तय किया है। कुंभलगढ़ के कालिंजर पंचायत के स्काउट गाइड की ओर से प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया। वहीं पर खंड शिक्षा अधिकारी मोहनलाल बलाई ने शिविर का अवलोकन किया और छात्रों को सतर्कता, सेवा, अनुशासन के बारे में विशेष जानकारी साझा करी। सिरोही के शिवगंज में अवैध बजरी खनन को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची है। इस दौरान पुलिस ने बजरी के ट्रैक्टर को मौके पर खाली करवाकर थाने में जब्त कर दिया। राजसमंद में कुंभलगढ़ पंचायत समिति में देश के पहले पन्नाधाय मंदिर का भूमि पूजन किया गया। कल्याण ट्रस्ट के तत्वाधान में बनाए जा रहे इस मंदिर के साथ में नर्सरी भी बनाई जाएगी। जैसलमेर में भाजपा द्वारा राजनीतिक इतिहास में पहली बार फाग उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्सव में लोगों ने फूलों के साथ में नाच गाकर होली खेली और एक दूसरे को होली की बधाई दी। बूंदी में प्रशासन की ओर से समुदाय विशेष में व्याप्त कुरीतियों को रोकने के लिए ऑपरेशन अस्मिता अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के मदद से साई वैष्णो माता मंदिर में युवक युवतियों के विवाह का आयोजन करवाया गया। अलवर पुलिस ने फिल्मी अंदाज में चैन छीनने वाले स्नेचर को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी जहीर अब्बास ने बताया कि आरोपी दक्षिण भारत की फिल्मों से प्रेरित था और उसी अंदाज में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। सवाई माधोपुर के बोली में बामनबास विधायक इंदिरा मीना दौरे पर रही और इस दौरान ग्रामीणों ने उनका बजट घोषणाओं को लेकर भव्य स्वागत किया। तो वहीं पर इंदिरा मीना ने क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास का आश्वासन दिया। सिरोही में जिला मुख्यालय के 9वीं परीक्षा केंद्रों पर लिपि ग्रेड द्वितीय संयुक्त परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान परीक्षा की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े बंदोबस्त किए गए। नागौर में सरपंच संघ ने अपनी मांगों को लेकर विधायक को ज्ञापन दिया और मांगे पूरी नहीं होने पर 22 मार्च को जयपुर में आंदोलन करने की चेतावनी दी। झालावाड़ में राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष मीनाक्षी चंद्रावत इस दौरान दौरे पर रही। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत करी और ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। पाली के सुमेरपुर स्थित विद्यालय में वार्षिकोत्सव और प्रतिभावान पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में 34 बेंचों के माध्यम से 18,762 मुकदमों का निस्तारण किया गया। चूरू के राजगढ़ कस्बे में खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई करी। इस दौरान टीम ने 30 किलो दूषित मावे की मिठाई और 22 लीटर कोल्ड ड्रिंक नष्ट करवाई। साथ ही व्यापारियों के खिलाफ यहां पर चालान भी बनाया। कोटा में पुलिस ऑफिसर एसएचओ देसराज गोचर ने कार्रवाई करते हुए लुटेरी दुल्हन और दलाल को गिरफ्तार कर लिया। 50,000 और सोने का मंगलसूत्र बरामद किया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। डीडवाना में युवक के अपहरण के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी, जिसमें पुलिस ने 24 घंटे के अंतर्गत अपहरण करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हनुमानगढ़ में होलसेल भंडार लिमिटेड के नेतृत्व में बंदी कैंटीन का संचालन किया गया। इस दौरान एमडी दीपक सहित पूरा ज्वेल स्टाफ संचालन के समय मौजूद रहा। बयाना में रेल यात्रियों ने रेलवे स्टेशन के बाद धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन से मथुरा पैसेंजर ट्रेन का संचालन वापस शुरू करवाने की मांग की गई। उदयपुर की वाटिका में फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाएं भगवान सावलिया सेठ के भजनों पर नृत्य करती हुई नजर आई और एक दूसरे को बधाई दी। मणियाना की रूपसर विद्यालय में वार्षिकोत्सव और दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रधान दोली रणवीर सिंह ने विद्यालय के विकास के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा करी। धौलपुर में बाड़ी की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिकोत्सव और पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। लाठी के खेतोलाई गांव में अज्ञात लोगों ने बैल पर तेजाब डाल दिया। इस दौरान बैल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने में ज्ञापन दिया और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। सिरोही के जिला मुख्यालय में आजादी अमृत महोत्सव के तहत दांडी यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने यात्रा को लेकर हरी झंडी दिखाई। बूंदी में आजादी अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान तहसीलदार ने दांडी मार्च को लेकर हरी झंडी दिखाई और साथ ही कई कार्यक्रमों में शिरकत करी। दौसा के तालुका कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान अदालत ने 26 बेंचों का गठन किया। 18,424 मामलों का राजीनामे से निस्तारण किया गया।